मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पहले बता दिया मैंने आपको, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो कहीं आप टफ लेवल में ज़्यादा पढ़े हुए, ऐसा मत करना, पहले जाके सैंपल पेपर भी इस साल का देख सकते हो। अभी कहते हैं प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे बच्चों के स्कूल के एग्जाम शुरू भी हो गए, मैथ्स के साइंस के हो भी चुके हैं। भाई पेपर भी देखा मैंने, कुछ ज़्यादा बड़ा इतना तामझाम नहीं है। तो मेरे भाई सिंह नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो तो एक पॉइंट याद रखना, इस क्लास से आपके पूरी जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कंप्लीटली आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ये आपके 2022 से लेके अभी तक जितनी बार सिर्फ इन 2 सालों में जो एमसीक्यू रिपीट हुए हैं चैप्टर 8 से, सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मेरे भाई ये वीडियो शॉर्ट हो सकती है बट यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन है, तो बस कंप्लीट देखो, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मिड टर्म के लिए बिल्कुल नहीं डरना, जितने भी आपके मिड टर्म प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं वो आप जाकर देखो, मिड टर्म आपके पूरे हो जाएंगे और मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं। मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं कब क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके 2022 से 24 के बीच में जितनी बार रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इसे देख सकते हो। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इनको क्वेश्चंस को डील करने में थोड़ी सी गलती होती है, बट मेरे भाई आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मतलब कि टेबल आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, कुछ जरा बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये जहाँ तो 0 डिग्री होता है, 30 होता है, फिर आपके सामने 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर ये 90, इतने तक ही जा रहे। क्लास 11 में इसके ऊपर जाओगे, फिर आपके सामने यहाँ पे एक साइन थीटा होता है, फिर आपके सामने कॉस थीटा होता है, फिर आपके सामने टेन थीटा होगा। आपको याद भी होगा सारी टेबल, लेकिन अभी एक पॉइंट देखो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। समझे मेरे भाई? देखो 0 पे क्या होता है, ये 0 पे आपका साइन 0 ही होता है। 30 पे कितना होता है, ये 1/2 होता है। 45 पे कितना, 1/√2 होता है। 60 पे कितना होता है, √3/2 होता है। 90 पे कितना, 1। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वैल्यू याद रखने। अब देखो कैसे, जब आपने साइन 0 पे 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। बस अब आपको क्या करना है, जो साइन का होता है असेंडिंग ऑर्डर में वो कॉस का हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ये 90 का ये पहले नंबर पे आ जाएगा, 60 का ये 30 पे आ जाएगा, इसका ये आपका एज इट इज इधर रह जाएगा, ये यहाँ पे आपका 1/2 चला जाएगा, इसके नीचे आपके 0 चला जाएगा। देखा कितना इजी था, जो आपका यहाँ असेंडिंग वो यहाँ से डिसेंडिंग, सिंपल। अब फिर बाद में आपने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो मेरे भाई। ये आपके पास आइडेंटिटीज होता है साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा। तो मेरे भाई अब क्या करना है, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपके सामने 0 आएगा। 1/√2 को देखो यहाँ पे है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/√3 आएगा। ये सिंपल सा फंडा, तो यहाँ पे आपके सामने क्या √3, ये कंप्लीट कटेगा तो 1, इससे कट जाएगा तो ये √3, अब फिर अपने इंफिनिटी, जो कि अपने एसएसपी का अब राइट नो लोगो है, जो कि मैंने 2 साल पहले ही सोचा था, चलो अब इंप्लीमेंट कर पाया। समझे मेरे भाई? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जब आपको सिंपल फंडा ये टेबल हो जाएगा याद, तो उसके बाद कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त। बस देखो ये सवाल जो आपके 2022 में जब भी आया है वो चीजों को समझो। कह रहे हैं यहाँ पे साइन 30, तो मेरे भाई आपको बताए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखो मेरे भाई साइन 30 कितना है आपके सामने, साइन 30 इधर ही बेहतर है मेरे भाई। देखो साइन 30 की वैल्यू आपके सामने कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है यहाँ पे 1/2, ठीक है दोस्त। अब प्लस में कॉस 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस में कॉस 30 की वैल्यू कितना हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है कॉस 30, इसका 1/2। समझे? अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका आपने एलसीएम लिया, 1 प्लस में ये √3 यहाँ पे आ गया, माइनस सेम आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये √3 प्लस में 1 आ गया। तो कुछ करना तो है नहीं। अब देखो अल्टीमेटली इसमें कुछ करना बचा नहीं बचा मेरे भाई, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, क्या आंसर आएगा आपका 0। कैसे 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी। ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, ये ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएंगे, जो कि पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। समझ गए? कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो क्वेश्चंस मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है जो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे भाई, ध्यान सुनना। ये तो नीचे गया, फिर अगला देखो आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का अमाउंट क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है tan 30 डिग्री अपॉन में दे रखा है यहाँ पे कॉट, कॉट सही से लिखा पड़े भाई। देखो कॉट
60 डिग्री। समझे दोस्त, ये कितने के बराबर होगा? आपको सिंपल फंडा याद रखना है। दोस्त बताओ tan 30 कितना होता है? अभी आपने देखा tan 30 जो होता है आपके सामने ये √3 होता है। तो चलो ये आपने क्या करा यहाँ पे √3 कर लिया। ठीक है भाई, अब जानते हो tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है। तो tan 60 पे कितना होता है? √3 होता है। अब cot इसका अपोजिट कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ये आ गया अपन यहाँ पे 1/√3। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1/1 ये कट के कितना आ गया? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सवाल था। देखो करना क्या था मेरे हिसाब से, मेरे भाई आपको करना था tan 30 की वैल्यू। तो आप tan 30 की वैल्यू क्या होता है? tan 30 की वैल्यू आपने देखा कि 1/√3 होता है। उसी तरह से अगला जो आपने देखा tan 60 वैल्यू क्या होता है? ये आपके √3 होता है, ये आपके पास 1/√3 होता है। तो tan इसका क्या होता है? अपोजिट cot होता है। अगर ये √3 है तो इसको अपोजिट 1/√3 कर दिया। ये तो सिंपल था ही, सीधी सीधी बात। ये √3 रूट कैंसिल हो गया, 1/1 करो तो क्या आएगा आंसर आपके सामने? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये भी पेपर में आपके आए हुए हैं। और मेरे भी बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस को कराने के लिए मैंने भाई देखो बहुत सारे चैनल पे देखे हैं भाई, इस क्वेश्चन को कराने के लिए कम से कम ये 10 से 8 से 10 मिनट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी वो मतलब क्या ही बताओ तिगड़म। बट मेरा काम ये होता है भाई, देखो हमारे पास समय कम होता है, समझे भाई, क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती है, सारे सेंटर भी देखना पड़ता है, और आप लोग के लिए भी एक बहुत बेहतर से चीजें दिलानी पड़ती है, इसलिए भाई हम उतना समय नहीं दे पाते। बस इसके बदले आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए, उसके अंदर में प्यार में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, आपसे कोई हम पैसा नहीं मांग रहे, बस आपसे प्यार में सिर्फ लाइक और शेयर और कमेंट चाहिए, समझे दोस्त। उसके सामने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके sin 45 दे रखा है, cos 45 दे रखा है। आपको सीधा टेबल पता है cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है। तो मेरे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे sin 45 की वैल्यू कितना है? 1/√2 होता है, क्योंकि देखो sin 0 पे कितना 0 होता है, 30 पे कितना 1/2 होता है, 45 पे कितना 1/√2 होता है, 60 पे कितना होता है √3/2 होता है, 90 पे कितना 1। देखो sin 0 पे 0, 30 पे 1/2, यहाँ हो जाएगा आपके सामने 1/√2। ठीक है भाई, 60 हो जाएगा √3/2, 90 पे 1। तो वही वाली चीज है, क्या 1/2 हो रहा है यहाँ पे, आप प्लस cos भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। तो मुझे आप लोग इसका सिंपल सा फंडा बन गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बट मुझे आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे। इस क्वेश्चन का यहीं पे रखते हैं, समझे दोस्त। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीधी सीधी बात है, आपके सामने पूछ रहा है कि cos, यहाँ पे देखो cos पूछ रहा है, यहाँ पे cos जो है आपके सामने कितना दे रखा है, यहाँ पे ये cos एंगल ए बराबर में दे रखा है 4/5। तो अब हमें क्या पूछना है? tan a की वैल्यू। तो आप सबको पता है कि ये सबसे पहले इसमें क्या बनता है? राइट एंगल। भाई कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.4 भी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जाके लेटेस्ट प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में जो कि क्लास 10th की है, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे और विद कंसेप्ट। ये ए हो गया, ये आप सामने बी हो गया, ये सी, और यहाँ पे बनते हैं आपके थीटा। तो चलो मेरे भाई अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। आप जानते हो कॉस क्या होता है, आपको मैंने ट्रिक दिया था पी और ये HHB, ये आपको ट्रिक दिया था। तो ये क्या था भाई, देखो पहला किसका था, यहाँ पे साइन थीटा का था, ये किसका था कॉस का था, ये किसका था tan का था। तो कॉस क्या आ रहा है, कॉस B/H। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये जो हमारे पास B है, क्या भाई ये हमारे लिए क्या हो गया B, और ये जो होगा नीचे वाला ये क्या होगा हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए H, समझे, क्योंकि cos क्या होता है B/H। सिंपल फंडा क्या था, P से परपेंडिकुलर था, B से बेस था, P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस B था, बेस क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल सा फंडा याद रखना है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस बेस। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, समझे। और आपके गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ बेटा, हाँ नहीं तो एक और था जो हमारे लोग को पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्यों मिट गया मेरे भाई, समझे दोस्त। ये चीजें हो गई। और जो आपके सामने tan है, tan क्या होता है, ये जो tan की वैल्यू निकालने हैं, ये होता है आपके सामने P/B। लेकिन हमारे पास P/H है, P/H का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे H की वैल्यू कितने दे रखी है, ये √5 दे रखी है, अब P की वैल्यू कितना 4 दे रखा है, ये हमें P निकालना है। तो आप सबको पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी तरीके से आता होगा। क्या निकालना है हमको, P परपेंडिकुलर। तो आप पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्त, हाइपोटेनस में से आपको बेस के स्क्वायर माइनस करना पड़ता है। P बराबर में हाइपोटेनस आपका 5 है, 5 स्क्वायर और फिर कितना होता है, ये 4 के स्क्वायर, ये P बराबर में कितना हो गया दोस्त, ये 25 माइनस में 16, ये हो गया P इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना 25 16 जगह 9, P के बराबर कितना हो गया
3। तो अब आपको समझ आ गया ये जो वैल्यू आया कितना है 3। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पहले बता दिया मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो कहीं आप टफ लेवल में ज्यादा पढ़े हुए ऐसा मत करना, पहले जाके सैंपल पेपर भी इस साल का देख सकते हो। अभी कहते हैं प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे बच्चों के स्कूल के एग्जाम शुरू भी हो गए, मैथ्स के साइंस के हो भी चुके हैं भाई, पेपर भी देखा मैंने, कुछ ज्यादा बड़ा इतना तामझाम नहीं है। तो मेरे भाई सिंपल फंडा tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ढूंढो ही थे, परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके सामने 3, क्या आ गया ये 3 और बेस पी बी क्या हो गया 4। आप चेक कर सकते हैं, आप लोग मुझे ऑप्शन बताओ किसमें 3/4 किसमें है, 3/4 ये रहा है बी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है बी ऑप्शन। समझे? तो ये सिंपल सा फंडा था। अभी आगे देखो मेरे भाई, समझे? तो ये सारी चीजें होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है सेम सिनेरियो में है, बट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मामला। चलो देख लेते हैं इसको। sin 1/2 आपको फिर हमें cot a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पे दे दिया सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, क्योंकि अब तक के इतनी तो बैठे हुए उसमें लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये आपके सामने a है, ये b है, ये c है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन जो है साइन a जो होता है क्या होता है ये 1/2, और साइन क्या होता था मैं आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला क्या साइन क्या होता है कॉस का होता है टेन का होता है, तो p अपॉन में h, तो p अपॉन में h क्या है मेरे भाई, पहला है आपके सामने p, तो p अपॉन में h ये हो गया आपके सामने, ये 1 है, तो ये आपके सामने परपेंडिकुलर, ये तो इधर ही मिट गया, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है ये ऑप्शन है हाइपोटेनस। इस बार क्या फाइंड करना आपको, ये बेस फाइंड करना है, समझे? तो परपेंडिकुलर कितना इसका ये 1 दे दिया, और हाइपोटेनस कितना दे देगा 2 दे दिया। तो अब सिंपल फंडा आपको क्या निकालना है, तो भाई निकालते चलो भाई निकालते हमें हाइपोटेनस, और नहीं हाइपोटेनस दे रखा बेस निकालना है, तो बेस क्या करना पड़ेगा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, समझे दोस्त? हाइपोटेनस कितना है 2 के स्क्वायर माइनस ये 1 के स्क्वायर, बेस बराबर में कितना हो गया ये 4 माइनस में 1, ये तो भाई रूट में आ गया, ठीक भाई, ये √3, तो चलो भाई बेस कितना आ गया √3। तो पूछ क्या रहा है कॉट, आप जानते हो ये जो होता है किसका होता है tan का होता है p अपॉन में b, और tan का अपोजिट क्या होता है ये होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन में p, तो p की वैल्यू कितना आई है, p की वैल्यू आई है √3, और 1 की वैल्यू ये रहा √3 बाय, अरे कहीं नहीं दे रखा क्या, ये देखा भाई इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो √3/1, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट। तो मेरे भाइयों आपने देख लिया किस तरह के क्वेश्चन थे, एक तो आपको इस तरीके के सिनेरियो पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये आपके लास्ट 2 सालों में पूछा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको क्वेश्चंस ये वाले दिखाए थे, जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होते हैं, ऑल टाइम गिवन होते हैं, समझे? यहाँ पे देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होते हैं, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि देखो जैसे इस तरह में आपके जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, बट आपको इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, बस सिंपल सा फंडा जो लास्ट 2 सालों में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आपको इस तरह क्वेश्चंस माइंडसेट कर लेना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अपने प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो 8.4 है कंप्लीट करवा रखे हैं, आपके एरिया रिलेटेड सर्कल सब बहुत कुछ है अवेलेबल, जाके चेकआउट करने की जरूरत है। और भाई 25 तारीख से गेम बनाना शुरू, फिर आगे देखेंगे। जो भी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट चाहिए, और भाई इस वीडियो को इतना लाइक दिखाना कि थोड़ा सा अपने भी मोटिवेशन बने, ठीक है दोस्त? व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।